आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकता है मुस्लिम लॉ के अनुसार, शरीयत के अनुसार। लेकिन अगर किसी मुस्लिम पुरुष के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है या एक से ज्यादा और भी शादियां कर ली गई हैं, तो उसकी दूसरी और तीसरी शादियों के आधार पर क्या पहली पत्नी तलाक का दावा न्यायालय में ला सकती है? दोस्तों, इसी संबंध में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया गया है। आज की वीडियो में उसी जजमेंट्स के बारे में बात करते हैं और देख लेते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट पास करते हुए क्या महत्वपूर्ण बात कही गई। साथियों, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट में एक मुस्लिम पुरुष के द्वारा यूसुफ पटेल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक अपील दाखिल की जाती है और यह अपील दाखिल की जाती है पारिवारिक न्यायालय के एक ऑर्डर के विरुद्ध। पारिवारिक न्यायालय का ऑर्डर क्या था? पारिवारिक न्यायालय का आदेश यह था कि उसकी पत्नी ने मुस्लिम मैरिज एंड रेजोल्यूशन एक्ट के तहत माने पारिवारिक न्यायालय में डाइवोर्स का केस दाखिल किया और इस आधार पर दाखिल किया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसके पति के द्वारा दूसरी शादी को किया जाना उसके लिए मेंटल क्रूएलिटी है, मानसिक क्रूरता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेंटल क्रूएलिटी उस महिला के द्वारा, राम जनवी उस महिला का नाम था, उस महिला के द्वारा फैमिली कोर्ट में जो डाइवोर्स का केस दाखिल किया जाता है, उस डाइवोर्स के केस में फैमिली कोर्ट यह पाती है कि निश्चित रूप से उस मुस्लिम पुरुष के द्वारा की गई दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता थी और उस शादी को भंग कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जो यूसुफ पटेल नाम के व्यक्ति थे वो कर्नाटका हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हैं। अब कर्नाटका हाईकोर्ट उस अपील की सुनवाई करते समय क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं और क्या आदेश पारित करते हैं, इस संबंध में भी एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है कि केवल इसलिए कि एक कार वैध है, केवल इसलिए कि एक कार वैध है, विवाहित जीवन के लिए न्याय संगत नहीं बन जाता। उदाहरण दिया जाता है, दो न्यायमूर्ति इस मामले को सुनते हैं, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति कृष्णा भट्ट, पी कृष्णा भट्ट। इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह कहते हुए, जो मैंने भी कहा, इस टिप्पणी को करते हुए उदाहरण दिया जाता है। दो उदाहरण दिए जाते हैं। पहला उदाहरण यह दिया जाता है कि कुछ परिस्थितियों में कुछ अपवादों को छोड़कर शराब और धूम्रपान करना वैध है, गैर कानूनी नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि किसी भी पुरुष के द्वारा रात को सोते समय खर्राटे भरना भी गैर कानूनी नहीं है, यह भी वैध है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का शराब पीना, धूम्रपान करना और खर्राटे भरना उसकी पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता का कारण बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए मुस्लिम पुरुष की दूसरी मैरिज गैर कानूनी नहीं है, लीगल है, वैध है, लेकिन महज इसलिए कि वह लीगल है, वैवाहिक जिंदगी के लिए न्याय संगत नहीं माना जा सकता। और मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी उसकी पहली पत्नी के लिए बहुत बड़ा क्रूरता का कारण बनता है, जो पत्नी के तलाक के दावे को सही ठहराता है। ये टिप्पणी की जाती है ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा। इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा दो केस ला को डिस्कस किया जाता है। एक केस बहुत पुराना है, आजादी के समय का, जब प्रिवी काउंसिल होती थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, मुंशी बाजुलो रूहेम बनाम शमसुन्निसा बेगम। इसके अलावा एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, द्वारी बनाम असगरी बेगम, 1960 का केस है, AIR में पब्लिश हुआ था। इन दोनों केसों के फैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है और इन केस लाज की रोशनी में यह भी कहा जाता है कि विवाह जैसा पवित्र रिश्ता पति पत्नी के आपसी सहयोग और सुरक्षा के आधार पर टिका होता है। यदि कोई पुरुष अपने हिंसक माता पिता से अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में पत्नी का विश्वास खत्म होने लगता है। पति का हर परिस्थिति में यही कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सुरक्षा करे। यह भी कहा जाता है कि पति अपनी पत्नी को इसलिए मजबूर नहीं कर सकता कि वह अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करे, मात्र इसलिए कि वह काम वैध है। हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए और कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा पारिवारिक न्यायालय का जो आदेश था
उसको ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। और यह कहा जाता है कि पारिवारिक न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है शादी को भंग करने का, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उस मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी पहली पत्नी के लिए क्रूरता है और उसके तलाक के दावे को सही ठहराता है। तो यह दोस्तों एक बहुत बड़ी नजीर साबित होगी लोअर कोर्ट्स के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिनके पतियों ने दूसरी या तीसरी शादियां कर रखी हैं। वो इस आधार पर अब पारिवारिक न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद का वाद दाखिल कर सकती हैं। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें। और दोस्तों चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को प्रेस करें। उससे क्या होता है कि मेरे द्वारा जो नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आपको नई नई कानून की जानकारियां मिलती रहती हैं साथियों। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।